गुड मॉर्निंग दोस्तों। विक्टोरिया आईएएस में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हम लोग करंट अफेयर सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जितने भी सारे स्टेट पीसीएस हैं या फिर जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में 401 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले के 400 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए गए हैं, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? तो यह महिला बन गई है बांग्लादेश की। कौन है? वसीफा नजरीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले एफएमसीजी के सीईओ कौन बने हैं? तो यह कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। बी इज द राइट आंसर। 403 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो यह प्रतिबंधित कर दिया गया है 10 महीने के लिए। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 404 नंबर क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये है ब्रिजेंद्र कुमार सिंगल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है रजत पदक। कितने मीटर भाला फेंका गया है? 88.13 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? तो समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो यह स्टार्ट हुआ है जापान में। बी इज द राइट आंसर। समुद्री साझेदारी अभ्यास जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में 407 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का, ये है हमारे इंदरमीत गिल। ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 408 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है मध्य प्रदेश को। सी इज द राइट आंसर। 409 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? तो यह जीता है जोनास विंगगार्ड ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 410, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है मलेशिया के साथ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 411 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तो यह की है तमिलनाडु ने। बी इज द राइट आंसर। 412 नंबर क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ए इज द राइट आंसर। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? तो यह जिला बना है बुरहानपुर, मध्य प्रदेश का। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है अक्षय मुद्रा को। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानिल विक्रमासिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं दिनेश गुणावर्धने। ठीक है। सी इज द राइट आंसर। 460 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में जोड़ने वाला पहला राज्य कौन है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए? तो यह राज्य है हिमाचल प्रदेश। बी इज द राइट आंसर। 470 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है अर्पणा अर्पणा बाला मुरली को। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा साइडेड है, बट इसको साफ साफ सुनने का प्रयास करें आप लोग। 419 नंबर क्वेश्चन है, भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो यह बनी है द्रौपदी मुर्मू। सी इज द राइट आंसर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2022 का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा 87वां। सी इज द राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? यह लॉन्च की गई है राजस्थान में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है पाकिस्तान के साथ। चीन और पाकिस्तान द्वारा सी गार्डियन का समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 423। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? तो यह अधिग्रहण किया है बी इन्फोसिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 424 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो यह बने हैं आशीष कुमार चौहान। ए इज द राइट आंसर। 425 नंबर क्वेश्चन है। 425 नंबर क्वेश्चन है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है? तो यह बरामद किया है रेलवे सुरक्षा बल। बी इज द राइट आंसर। 426 नंबर क्वेश्चन है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो यह रहा है ओडिशा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 427 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नाटो के 30 सहयोगी ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हस्ताक्षर किए हैं फिनलैंड ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 428 नंबर क्वेश्चन है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो यह शपथ ली है फिलीपींस के राष्ट्रपति के रूप में। डी इज द राइट आंसर। 429 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430 प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 431। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मुस्तफिजुर रहमान। बी इज द राइट आंसर। टाइम्स आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो यह कहाँ की है? स्कॉटलैंड की। सी इज द राइट आंसर। 433 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बस्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो यह है फ्रांस। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला पिवोट नामक उपकरण बनाया है? तो यह बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ए इज द राइट आंसर। 435 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो यह मिला है 135वां। बी इज द राइट आंसर। 135वां रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। ठीक है। 436 नंबर क्वेश्चन है, प्राइमरी एजुकेशन में
केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो यह बना है उत्तराखंड। सी इज द राइट आंसर। किस क्षेत्र में है? तो वो प्राइमरी एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 437 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो यह है घाना। ए इज द राइट आंसर, मार्बर्ग वायरस। ठीक है। 438 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 439 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह किया है दिल्ली में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? यह दी है करूर वैश्य बैंक। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 441 नंबर क्वेश्चन है, किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह है जॉनी बेयरस्टो। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 442 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? तो यह जीता है पल्लवी सिंह ने। सी इज द राइट आंसर। 443 नंबर क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता है नोवाक जोकोविच ने। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 446। ठीक है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह है सीनी शेट्टी ने। सी इज द राइट आंसर। 447 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में येर लिपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? येर लिपिड, तो यह है इजराइल के। बी इज द राइट आंसर। 448 नंबर क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय माल्या। ए इज द राइट आंसर। हालांकि आप लोग इसमें देखेंगे, इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो फिर से बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं अभी करंट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 449 नंबर, नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? तो यह शुरू किया है भारत। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष बनाया है? तो यह बनाया है टी राजा कुमार। ए इज द राइट आंसर। 451 नंबर क्वेश्चन है, भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है स्वर्ण पदक। ए इज द राइट आंसर। अर्जुन बाबूता ने स्वर्ण पदक जीता है। 452 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है संदीप गुप्ता को। सी इज द राइट आंसर। 453 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केतेंजी ब्राउन जैक्स किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो यह बनी है अमेरिका की। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 454 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जून को। ए इज द राइट आंसर। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है स्मृति ईरानी को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो यह है
इस्पात मंत्रालय, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है संजीव पुरी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीबीडीटी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है नितिन गुप्ता को, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 459 नंबर क्वेश्चन है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो यह है हार्दिक पांड्या, सी इज द राइट आंसर। 460 नंबर क्वेश्चन है। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो यह जीता है मध्य प्रदेश ने, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 461 नंबर। हाल भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह लगाया है 1.67 करोड़ रुपए का, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो यह है जापान, ए इज द राइट आंसर। 463 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में पद्माजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगल में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह है 20, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो यह कोई और नहीं, भारत है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 465 नंबर क्वेश्चन है। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? तो यह कौन है? 465 गीता गोपीनाथ, बी इज द राइट आंसर। ठीक है। 466 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? तो यह है दिल्ली, सी इज द राइट आंसर। 467 नंबर क्वेश्चन है। विश्व मलाला दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जुलाई को, डी इज द राइट आंसर। 468 नंबर क्वेश्चन है। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? यह किया गया है चीन में, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष T20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? तो यह हो जाएगा ए। 300 चौकों के साथ एशिया के पहले कप्तान बन गए हैं, पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 470 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? तो यह कराया है श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को यूरिया 44,000 टन मुहैया कराया गया है। 471 नंबर क्वेश्चन है। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व CEO को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया गया है? तो यह है अमिताभ कांत जी, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 472 नंबर क्वेश्चन है। 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह है उत्तर प्रदेश, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? तो यह है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, बी इज द राइट आंसर। 474 नंबर क्वेश्चन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? तो यह कर दिया है 6 महीने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह है केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह किया है रूस ने, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 477 किस देश में
सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो यह है इटली। बी इज द राइट आंसर। 478 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है? तो यह है उड़ीसा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्योहार मनाया है? तो यह मनाया है झारखंड ने। बी इज द सॉरी, झारखंड नहीं, ये गोवा का है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहली भारत नेपाल 480 नंबर क्वेश्चन है, पहली भारत नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई है? तो यह है सफदरजंग रेलवे स्टेशन। बी इज द राइट आंसर। भारत गौरव पर्यटक ट्रेन भारत नेपाल के लिए चलाई गई है। 481 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एस.एम. कृष्णा, एस.आर. नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक सरकार, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। 482 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा मेडिसेप योजना शुरू की है? यह शुरू की है केरल राज्य ने। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 483 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए एक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है रंजीत बजाज। डी इज द राइट आंसर। 484 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो यह मिला है केरल को। ए इज द राइट आंसर, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। 485 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर रहा है? तो यह चौथे स्थान पर रहा है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? तो यह शुरू किया है हिमाचल प्रदेश ने। ए इज द राइट आंसर। 487 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तो यह है तेलंगाना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 488 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार को। ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। ऐसा करने से एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह के नए नए वीडियो हम आपके सामने में लेकर आते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 489 नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पदक पर कब्जा जमाया है? तो यह है स्वर्ण पदक। बी इज द राइट आंसर, डायमंड लीग में, ठीक है। 490 नंबर क्वेश्चन है, डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है बेंगलुरु ने। ए इज द राइट आंसर। 491 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संभाजी नगर। बी इज द राइट आंसर। 409 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 492, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2023 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो यह है मुंबई। डी इज द राइट आंसर। 493 नंबर क्वेश्चन है, दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर 23 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है। सी इज द राइट आंसर। 494 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने बेलारूस को इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम स्थानांतरित करने की घोषणा की है? यह रूस ने। ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 495, केंद्र सरकार किस तारीख से सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया है 1 जुलाई 2022 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 496, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है लीसा स्टालेकर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है ईरान ने। डी इज द राइट आंसर। 498 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है केरल राज्य ने। डी इज द राइट आंसर। 499 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यह रहा है 150वां, 150वां। ए इज द राइट आंसर। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? तो यह है 104। बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।